दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो है अलग अलग जिलावार जो है आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो है बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं या 8वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती मानी जाती है आंगनबाड़ी की और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 21 अगस्त के डेट में आपको जो है ना इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा अलग अलग जिलावार। यहाँ पे आप देखेंगे आंगनबाड़ी वर्कर रिक्रूटमेंट नोटिस ऑफ अंदल आईसीडीएस प्रोजेक्ट। इसके अलावा देखेंगे आंगनबाड़ी हेल्पर अंदल के अंतर्गत वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे आसनसोल अर्बन में जो है आंगनबाड़ी वर्कर की वैकेंसी है। इसके अलावा देखेंगे तो आसनसोल अर्बन आईसीडीएस प्रोडक्ट्स हेल्पर की वैकेंसी, जहाँ हेल्पर की वैकेंसी है वहाँ वर्कर की वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। आसनसोल 2 करके यहाँ पे जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से फिर हेल्पर यहाँ पे आसनसोल 2, इस तरह से बाराबानी, फिर यहाँ पे देखेंगे बाराबानी में फिर दुर्गापुर 1, दुर्गापुर 2, फिर यहाँ पे देखेंगे तो फरीदपुर में है, इस तरह से जमुरई में है, इस तरह से जो है कंसा में है, इसके अलावा कंसाल अदल है, कंसाल है, इस तरह से देखेंगे कुतली अर्बन है। तो इन तमाम जगहों पे जो है ना रानीगंज, इस तरह से देख रहे हैं ना हर जिला वाइज जो है ये देखिए सलनपुर में है, ये हेल्पर की वैकेंसी है, सलनपुर में वर्कर की वैकेंसी है। तो इस तरह से हर जिला में जो है आपको आंगनबाड़ी की भर्ती जो है यहाँ पे निकाल दी गई वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, इसके लिए नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस पे क्लिक करेंगे तो उन सभी जिला का नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ बोला गया कि अप्लीकेंट हु कैन अप्लाई बोथ पोस्ट, अगर कोई बंदा जो है चाहता है कि दोनों पोस्ट पे अप्लाई करना तो सेम मोबाइल नंबर से जो है अपना फॉर्म को भर सकता है दोनों पोस्ट के लिए। और यहाँ पे बोला गया टू अप्लाई बोथ पोस्ट नो नीड टू रजिस्टर सेपरेट मोबाइल नंबर, आपको दो अलग अलग मोबाइल नंबर कर सकते नहीं। अगर आप दोनों पद के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों पोस्ट के सेम मोबाइल नंबर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ, फिर आप जो है जिस भी जिला का नोटिस देखना चाहते हैं उस तरह से नोटिस आप देखेंगे और फॉर्म को मैं आपको एक भर के दिखाऊंगा। देखिए ये आपका जो है नोटिफिकेशन, मान लीजिए आप इसका देखना चाहते हैं नोटिस, आप इससे इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे आपका आ जाएगा। आप बंगाली में भी देखना चाहते हैं तो बंगाली का भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको बताया गया कि इस जिला में 10 वैकेंसी है। यहाँ एज लिमिट के बारे में चर्चा किया गया है, 18 से 35 वर्ष रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है, आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि 12th पास होनी चाहिए या इक्विवेलेंट। और यहाँ पे बताया गया कि रेसिडेंशियल वहीं का होना चाहिए जिस यूनिट से वैकेंसी निकाली गई है। इसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एप्लीकेंट वुड बी सिलेक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, आपको एक एग्जाम होगा 100 मार्क्स का और यहाँ पे इसके वजह से वाइवा होगा 10 मार्क्स का। यानी इस प्रकार से आपको जो है सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस भी दिया गया कि आपका सिलेबस में क्या पूछे जाएंगे और वर्क प्लेस बताया गया है, ट्रेनिंग बताया गया है। फिर आपका जो एज ऑफ टर्मिनेशन या रिटायरमेंट, कब आपका रिटायरमेंट होगा तो 65 वर्ष तक आप काम करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। बाकी यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट बताया गया कब तक आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देखने को मिल गया है। फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट्स में आपको एज प्रूफ और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रूफ और वोटर आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, विकलांग तो विकलांग सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू से ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरने के लिए। तो इस तरह से आप जिसका भी नोटिस दिखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे हेल्पर का एक नोटिस दिखा देते हैं। हेल्पर में आप देखेंगे तो उसी जिला में आपको यहाँ पे इस प्रकार से जो है बताया गया है। और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी बताया गया कि हेल्पर का जो है 2250 रुपया पर मंथ सैलरी होगा। एडिशनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4550 रुपया पर मंथ। तो इसकी सैलरी भी यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पर के बारे में लिखा गया है। और इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको इसमें भी 12th बोला गया है। इस तरह से अगर हम बात करें आपका आंगनबाड़ी वर्कर का तो उसमें आपकी सैलरी यहाँ पे देखिए बताया गया, इसमें भी आपको 45 रुपया आपको आंगनबाड़ी वर्कर का भी यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये आपकी सैलरी भी यहाँ पे दे दी गई है। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले जरूर चेक कर लेंगे। तो इसी तरह से आप जिस भी मतलब जिला का देखना चाहते हैं उसका आप नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। जैसे आप हम आसनसोल का यहाँ देखना चाहते हैं तो आसनसोल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 28 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन इसमें भी 12th बोला गया है। सैलरी वगैरह सब चीज यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे जिस भी जिला का देखना चाहते हैं। अब बारी आती है फॉर्म भरने का प्रोसेस। फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आना है। किसके लिए आवेदन देना चाहते हैं? आंगनबाड़ी वर्कर के हेल्पर, जिसके लिए आवेदन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। मान लीजिए आपका नाम दीपिका कुमारी है, मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ। तो आप दीपिका कुमारी लिख देंगी, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भरकर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से देखेंगे आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार से बोलेगा कि आपको एक पासवर्ड रिसीव हुआ है, उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे। तो आप अपने मोबाइल के एसएमएस को चेक करेंगे, हमारे पास एक पासवर्ड आ चुका है।
इसमें ओटीपी के तौर पे आपका कोड रहेगा, उस कोड को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं इस प्रकार से देखेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट पे आवेदन देना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जैसे मोबाइल नंबर लिख के सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को लिख के जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपको लॉग आउट का ऑप्शन है, आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस प्रकार से अप्लाई फॉर आंगनबाड़ी वर्कर और अप्लाई फॉर आंगनबाड़ी हेल्पर, जिसके लिए भरना चाहते हैं उसके सामने आप क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आईसीडीएस प्रोजेक्ट नेम किसके लिए अप्लाई देना चाहते हैं, आपका सारा जिला यहाँ शो कर देगा जिस भी जिला में वैकेंसी चल रही है। अब यहाँ पे देखिए जिस जिला के आप निवासी है ना उसी जिला में वैकेंसी चल रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुर्गापुर में आप यहाँ पे निवासी है तो दुर्गापुर में जो वैकेंसी चल रही है वहीं का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, अपना कैटेगरी आप बताएंगे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी आपका है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लेंगे, फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो फादर नेम, फिर मदर्स नेम, हस्बैंड नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर बताएंगे फीमेल ही रहेगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा। यहाँ पे मातृभाषा आपको बताना है कि बंगाली, हिंदी, उर्दू कौन सी आपकी भाषा आती है। अब चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी में, बंगाली में या उर्दू में, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑलरेडी शो होता है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, इशू डेट और इशू डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आपने बनवाया हुआ है, यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है जहां से आपने बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको वोटर कार्ड का ईपिक नंबर आपको देना है और इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे किसके द्वारा जो है आपका ये जो है वोटर कार्ड ईपिक नंबर इशू हुआ है यहाँ से आपको बता देना है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा ये रेसिडेंशियल, प्लीज फिल वोटर कार्ड डिटेल्स, इफ नॉट अवेलेबल प्लीज गिव करंट रेसिडेंशियल नंबर। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है ना उस केस में आप यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट नंबर देंगे और इशूइंग अथॉरिटी और कब आपने इशू करवाया हुआ है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड ही लिख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज पूछा गया है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। विकलांग है तो इसको टिक करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार का विकलांग है, नहीं तो इसको अनटिक कर देंगे। यहाँ अपना प्रॉपर एड्रेस को लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर आपका ब्लॉक आएगा, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपका आएगा, आपको बता देना है। यहाँ पे आपको जो है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस क्या यहाँ पे आपको बताना है। अगर सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, मतलब ये आपको जो है हायर सेकेंडरी के बारे में पूछ रहा है, तो 12th आप कौन से ईयर में पास किए हैं और रिकॉग्नाइज बोर्ड कौन से बोर्ड से पास किए हैं, किस जो है बोर्ड जहाँ से पास किए हैं, जहाँ आपका जो है बोर्ड सिचुएटेड है। तो अगर आप बिहार से या वेस्ट बंगाल जहां से आपने 12th किया हुआ उस राज्य का नाम चूज कर लेंगे। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जैसे आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में लिखेंगे, नेम ऑफ द बोर्ड और पासिंग ईयर बताएंगे और उसके बाद से सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है इस प्रकार से आपका सारा जानकारी शो करेगा और इस साइड आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और नीचे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी गलती है तो आप यहाँ एडिट फॉर्म का ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जो कि 180 बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए और 25 से 50 के बीच आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। इसको चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। इस साइड फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, देखेंगे 160 बाई 70 पिक्सल का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और 10 से 20 के बीच आपको चूज करके फोटोग्राफ को अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एज प्रूफ और प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, सर्टिफिकेट ऑफ हायर सेकेंडरी और कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे बताया गया कि आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब यहाँ बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स फॉर एज प्रूफ शुड बी बर्थ सर्टिफिकेट या माध्यमिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। आप यहाँ पे एज प्रूफ के तौर पे आप जो है अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट दे सकते हैं या बर्थ प्रूफ भी दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे यू हैव टू अपलोड फॉलोइंग स्कैन कॉपी, इसमें से आपको जो है अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि अपलोड प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल, अब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना 300 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे एज प्रूफ ही अपलोड करना, मतलब एज प्रूफ में यहाँ पे अपलोड करना है, फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल यहाँ अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हायर मतलब 12th का सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड करना है 12th वाला, फिर कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे नीचे में आपको दे दिया गया कि क्या क्या आपको अपलोड करना है, सबको यहाँ पे बारी बारी से आप क्या करेंगे अपलोड करेंगे और 300 KB में होना चाहिए, ध्यान देना है। तो बारी बारी से आप इसे चूज करके अपलोड कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए आ रहेगा, आपको डिक्लेरेशन करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको सभी अपलोड करने के बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबमिट करना है। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप पूछेगा आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ओके करेंगे, ओके करते ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ लिखा गया थैंक यू फॉर वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज वेट इफ योर एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रॉपर यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम लॉग इन एंड ड्यू टाइम टू इंटर इनटू एग्जामिनेशन सेंटर। अब यहाँ बताया गया कि आपको वेट करना है एडमिट कार्ड को लेकर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप वेट करेंगे, आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आपका आवेदन फॉर्म है, हमेशा काम आ सकता है।
कभी भी मतलब काम आ सकता है। अब मान लीजिए जब आपने ये फॉर्म भर दिया, अब आपको, मैंने वर्कर के लिए फॉर्म भरा, अब हमको फॉर्म भरना है किसके लिए, जो कि है आपका हेल्पर के लिए। तो हम फिर से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमने जो फॉर्म भर दिया वो यहाँ पे तो शो हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, फाइनल सबमिटेड भी दिखा रहा है। अब हम यहाँ वर्कर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, सॉरी हेल्पर के लिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हेल्पर के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से देखिए आ गया। अब हम यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का नाम चूज करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे जो है फॉर्म आवेदन करना स्टार्ट हम कर देंगे। अब देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो पीडीएफ में अपलोड करना है, ये विशेष ध्यान देना है, पीडीएफ में ही आपका होना चाहिए, तो ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कि आंगनबाड़ी हेल्पर और वर्कर के लिए कैसे फॉर्म को भरना है, जो वेस्ट बंगाल से निकल कर आ रही है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप जब आप फॉर्म भर लेंगे यहाँ से लॉग आउट कर लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से कैंसिल करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे स्टेप्स भी यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा नीचे में आपको डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफ का भी सारा यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है, सिग्नेचर गाइडलाइंस दिया हुआ है। आप एक बार सही से जो है प्रॉपर समझेंगे फॉर्म भरने से पहले। किसी प्रकार की समस्या तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी बातें कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।